जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम दोस्तों? लास्ट टाइम हम कर रहे थे एपी एंड जीपी। ठीक है, तो आज भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, एपी जीपी को। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ जाएं, अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। एपी जीपी हमने स्टार्ट किया था, आज अब उसको खत्म कर देते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए थे अपने हरियाणा के पेपरों में, ठीक है, सभी को डिस्कस करेंगे आज हम। बाकी के जो बचे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं भाई। नमस्कार सोनू कुमार भाई। जन्नत सिंह गुड इवनिंग भाई। राम राम भाई सभी को। एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी विद्यार्थी भाई, अपनी क्लास को फिर शुरू कर देते हैं फिर, है ना। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। अनिल बिश्नोई जय हिंद भाई, अनिल कुमार जय हिंद, मुकेश कुमार जय हिंद भाई। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई फिर। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोला इसने? एसन योग बताना है हमें यहाँ पर। सबका पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था 2015 में भाई। 2015 में पूछा गया था पटवारी के एग्जाम में। ठीक है, बताएं भाई। क्या आएगा? बलराज नमस्कार भाई। माही नमस्कार। देखो 5, 13, 21, है ना। क्या है ये? देख लेते हैं। अंतर 8 का है, यहाँ पे भी अंतर 8 का, तो मतलब एपी है ये। सिंपल सी बात है, एपी का है। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n/2 2a प्लस में n-1 × d, है ना। पहले यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्म देखनी पड़ेगी भाई, पदों की संख्या कितनी है ना। नंबर ऑफ टर्म देखेंगे, हमें लास्ट टर्म का यहाँ पर पता है, अंतिम पद का आपको यहाँ पर पता, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म देखेंगे। रेनू नमस्कार भाई, करुणा लेगा गुड इवनिंग, कृष्ण बूरा राम राम भाई। कल से अपना मैथ का जो टाइमिंग है वो 7 बजे का हो जाएगा भाई, टाइमिंग बदल रहे हैं हम। ठीक है, कल से हमारा जो क्लास का टाइमिंग हो जाएगा वो 7 बजे का हो जाएगा, मैथ की क्लास का भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो, अंतिम पद हमें पता टी एन क्या होता है, ए प्लस में n-1 × d। ठीक है, अंतिम पद कितना? 181 भाई। ठीक है, प्रथम पद कितना? 5। पदों की संख्या में निकालनी है, अंतर कितने का? 8 का। ठीक है, 181 बराबर 5 प्लस में 8 है माइनस का 8 भाई। कितना बच जाएगा? 3, 3 इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 8n बराबर 184। एन की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 23 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें कितने पदों का योग निकालना है? हमें 23 पदों का योग निकालना है। तो एस एन का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, n/2 a प्लस का टी एन, है ना। a प्लस का टी एन आपको बताया था मैंने। तो इसका मतलब हमें 23 पदों का योग बताना है यहाँ पर। 23/2, पहला पद कितना भाई? 5, और अंतिम पद कितना है? 183 भाई। तो 86 हो गया। 23 गुणा में बटे में 2 गुणा में 186 हो जाएगा। यहाँ से काटा पिट्टी तो इसकी 93 पे जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, लास्ट में 9 दोनों में है। तो बताओ भी इसकी गुणा कितनी आएगी? 23 गुणा में 93 कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? करो करो गुणा जल्दी। 9 दूनी 18, 3 21, 139 हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन है, 2139। ठीक है, मगर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आपको
नंबर ऑफ टर्म आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी? आपको अंतिम पद का आपको यहाँ पर पता है, लास्ट टर्म का आपको पता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसके माध्यम से हम एन निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म आपकी आई है, तो वहां से हम पदों की संख्या, पदों का योग निकाल सकते हैं। कितने पदों का योग निकालना है हमें यहाँ पर? हमें निकालना है 23 पदों का योग। तो आएगा वो आपका उत्तर होगा भाई। ठीक है, 2139। जय हिंद भाई विक्रम। कर लोगे भाई? बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट। हाँ भाई, ये कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 121 है, छठवां पद 121 है, तो पहले 11 पदों का योग क्या होगा भाई? एचएसएससी क्लर्क में पूछा गया था क्वेश्चन भाई, ये बताएं। विक्रम नाम, राम राम भाई। कल से हमारी मैथ की क्लास का टाइमिंग 7 बजे हो जाएगा भाई, टाइमिंग चेंज कर दिया है। हाँ भाई, देखो आपको क्या बोला है, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये होता है फॉर्मूला। इसने कहा जो छठा पद है, छठा पद कैसे निकालेंगे? ए प्लस का 6 माइनस का 1, 5 डी, जो कितना 121 है भाई। समझ गए ना बात? आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा गया है भाई 11 पदों का योग क्या होगा, है ना, पहले 11 पदों का योग। तो 11/2, है ना, 2a प्लस में 10d, क्योंकि n माइनस वन इंटू डी करेंगे तो n-1, 11 में से एक गया 10। ठीक है प्रवीण, नमस्कार भाई। समझ गए बात? तो ये इसकी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना, समझे बात? भाई दो कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? ए प्लस का 5d बनेगा। ठीक है, बनेगा ना? तो यहाँ पर पुट कर दो इसकी जगह पे। इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम? 121 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं? 121। तो ये कितना हो जाएगा? 11/2 गुणा में, यहाँ से हो जाएगा अपना 200। 2 से 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 काटना चाहो 2 से 2 काट दो। यहाँ हमारे पास क्या बचा? 11 गुणा में 121, 1331। 1331 उत्तर आ जाएगा भाई। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन। नहीं, जीके क्लास नहीं होगी, मैथ की क्लास शुरू करेंगे वहां पर। सर बता रहे थे कि भी इकोनॉमिक्स रहते ही है, बाकी तो करवा दिया हुआ सर ने। इकोनॉमिक्स करवा देंगे फिर बाद में। नमस्कार भाई अजय कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करना है? यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी भाई, क्या ये फॉर्मूला होता है हमारा? अरे डाल रहे हैं, एक पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ बहुत है, डाल रहे हैं, लगी हुई है टीम भाई। अलग अलग बैचों में डालनी होती है ना, बैच कई है। नई ऐप अपडेट की है, नए कोर्स बनाए हैं दोबारा। ठीक है, डाल देंगे। तो हर रोज मैसेज कर देता है यार। अब ये मत सोचो मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी भावनाओं को मैं समझ चुका हूँ। नेक्स्ट, अगला देखो भाई। यदि समांतर श्रेणी का 12वां पद तीसरे पद से 36 अधिक है, तो 16वें पद 64 है, तो पहले पद की तुलना में समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा? बताएं भाई। भाई सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हम छठा पद निकालेंगे। छठा पद इसने दे रखा है 121 भाई। छठा पद कैसे रखेंगे? यहाँ पर ए हमें नहीं पता है, एन पता है, 6 - 1 5 डी बराबर 121 है। इसने कहा 11 पदों का योग बताना, तो 11 पद फॉर्मूले में पुट करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर पुट करें तो 11/2 2a, 11 - 1 करेंगे तो 10d बनेगा। तो ये क्या है? इसका डबल है ये वाला, तो इसको डबल कर देंगे यहाँ पर रखेंगे तो। ठीक है, या दो कॉमन ले लो, या इसी को डबल कर दो, 121 को डबल करोगे और सोल्व करोगे तो यही उत्तर आएगा आपको। हाँ भाई, अगला। 12वां पद तीसरे पद के तुलना में 36 अधिक है, तो 16वां पद 64 है।
और 16वां पद 64 है। बताएं भाई, देखो इसने कहा जो 12वां पद है T12 और T3 में जो अंतर है वो 36 का है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n-1 इंटू डी। जितने पद बोले उससे एक कम कर दो। जैसे a प्लस का 11d बनेगा और इसमें a प्लस का 2d, इनका जो अंतर है वो 36 का है भाई। ठीक है, कितने का अंतर है? 36 का। तो a प्लस का 11d, बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस कट जाएंगे अपने, प्लस माइनस कट जाएंगे, कितना बचा? 9d बराबर 36। तो d की वैल्यू कितनी आएगी भाई? यहाँ से 4। d की वैल्यू 4 आई है। ठीक है, आ रही बात समझ में? उसके बाद देखो 16वां पद 64, 16वां पद 64, मतलब T16 कितना अपना? 64 है भाई। T16 कितना है? 64 है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब a प्लस का 15d जो है अपना कितना है भाई? 64 है। तो d की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं भाई? 4 यूज कर सकते हैं। 15 चौका 60। ठीक है, 60 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी भाई? 4 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ना अपने क्लास नोट्स के अंदर भी मिलेंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स के अंदर भी है भाई। आप देखोगे ना एपीजीपी उसका, या ऐप पे जिन बच्चों ने क्लास ले रखी है उसके अंदर भी मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। देखो 12वां पद और तीसरे पद का जो अंतर है वो 36 है। मैंने कहा था कोई किसी से कम है कोई किसी से ज्यादा, वो डिफरेंस होता है भाई। इसने कहा 12वां पद और तीसरे पद का जो डिफरेंस है 36 है, तो 12वां पद कैसे लिखेंगे? a प्लस का 12 माइनस 1 क्या बनेगा? 11d। a प्लस का 2d, क्योंकि तीसरा पद की बात हो रही है। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, यहाँ से d की वैल्यू 4 निकल के आएगी भाई। क्या निकल के आएगी? 4। ठीक है, उसके बाद आपको बोला 16वां जो पद है वो 64 है। तो यहाँ से 16वां पद की हम बात करें, 16वें पद की अपन बात करते हैं। यहाँ पर क्या बना? a प्लस का 15d बराबर 64। ठीक है, तो d की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, वहां से a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना? कर लोगे इस तरीके से भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? नेक्स्ट, समानांतर श्रेणी है। a का वैल्यू पूछा आपसे भाई, a का मान क्या होगा? महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था 2017 में भाई ये क्वेश्चन। बताएं क्या होगा? समांतर श्रेणी की खास बात तो पता ही होगा आपको, अंतर समान होता है। क्या आएगा भाई बताओ? देखो मान लो ए बी सी एपी में है, ए बी और सी इन एपी, तो खास बात क्या मिलेगी? बी और ए का अंतर वही होगा जो सी का और बी का है। इतनी बात तो समझ गए ना आप? बी और ए का वही अंतर होगा जो किसका अंतर है भाई? जो सी और बी का अंतर है। ठीक है, बी और ए का वही अंतर होगा, वही अंतर इनका होगा जो अंतर इन दोनों का है। ये साइड जाएगा तो 2b बराबर है ए प्लस का सी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कैसे निकालोगी? ए प्लस का सी बाय 2। इसको बोलते हैं दोस्तों अर्थमेटिक मीन, समानांतर माध्य। क्या बोलते हैं इसको? समानांतर माध्य। ठीक है, समानांतर माध्य बोलते हैं। तो इसकी खास बात क्या मिलेगी? यदि ये एपी में है, एपी में है तो इसका मतलब जो ये अपना ए हो गया अपने लिए, ये अपना बी हो गया, ये अपने लिए सी हो गया। तो यदि एपी में है तो खास बात क्या मिलेगी? जो बीच की टर्म है उन दोनों का जोड़, पहली और आखिरी का जो जोड़ होगा उसका आधा बीच वाली होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पांचों का बीच 26 हो गया, 26 बटे में 5। ठीक है, जैसे 5 का 20 हो गया और 6 26, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 26 बटे में 10 हो गया, ये 13 बटे 5 उत्तर। ए की जो वैल्यू होगी भाई वो कितनी होगी? 13 बटे। अरे बात समझ में? ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? मान लो कोई आपको ये बोल देता भाई 6 है
x है और 8 है, मेरी बात समझना ध्यान से, ये एपी में है तो x का मान बताओ। तो कुछ नहीं करना आपको, x निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के पहले और आखिरी को 2 से भाग कर दो, वहां से आपका क्या निकल के आएगा, बीच की टर्म निकल के आएगा, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर है, पहले और आखिरी दोनों को जोड़ के, पहले और आखिरी दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, वही मैंने किया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, तो निकल के क्या है आपका 13/5। इतनी बात क्लियर है ना। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा छोटा सा, ऐसा नंबर ले रखा जो फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसके एक्स की वैल्यू, इन दोनों का जोड़ बटे में 2। इतनी बात क्लियर है ना भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। देखो एपी की खास बात क्या होती है, जो इन दोनों में अंतर है ना, वही अंतर इन दोनों में होगा। और अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा घटाकर, ठीक है। ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटा घटा के अंतर निकालेंगे, ठीक है। बी इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ये ए इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस का c/2। पहला और आखिरी, जब एपी की खास बात क्या होती है, जब संख्याओं के बीच का अंतर समान होना, तो बीच की संख्या निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर दो, जैसे हम औसत निकालते हैं, वही बात है। ये अर्थमेटिक मीन है, ये क्या है, ये अर्थमेटिक मीन, ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का, a + c/2, ठीक है। किसी का बीच का निकालना तो पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो पहला पद यहाँ पर कितना है अपना 6/5, अंतिम क्या है 4, दोनों को जोड़ा मैंने, दोनों को जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई तो करेंगे ना, यहाँ से 5 का 20 और 6 26, 26/5, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और कर दो यहाँ पर, 26/10 बोले तो 13/5। राम राम भाई अंकित, नमस्कार अजय। नेक्स्ट, आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एपी जीपी की। जीपी की खास बात ये मिलेगी, ये जीपी की बात हो रही है यहाँ से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की खास बात क्या होती है, जिसमें रेशो सेम हो, रेशो जैसे अनुपात जिसमें सेम हो, जैसे 2 4 8 16 32 ऐसे, ये जीपी में। जीपी खास बात क्या होगी, आर निकालेंगे यहाँ से, आर होता है कॉमन रेशो, सारो अनुपात जिसमें रेशो सेम हो, रेशो सेम होगी तो उसको क्या बोलेंगे भाई, आर बोलेंगे, ठीक है। उसको जीपी बोलते हैं हम, ठीक है, रेशो जिसमें सेम होता है, वही बात यहाँ पर है। अब मान लो रेशो सेम है, तो देखो ए बी और सी, मेरी बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। हमें यहां पर मान लो ए एक्स और बी आ गया, कोई आपको बोल दे भाई क्या ये जीपी में है, देख लेते हैं जीपी का कैसे पता चलेगा। जीपी का पता चलेगा आपको, इसको भाग करेंगे पिछले से, एक्स को भाग करेंगे ए से, और बी को भाग करेंगे हम एक्स से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर पार गुणा, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। यदि एक्स का स्क्वायर ए बी के बराबर है, उसको बोलते हैं जीएम, क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक मीन, क्या बोलते हैं, रूट ए बी, ये स्क्वायर उस साइड जाकर रूट बन जाएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों जीएम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणोत्तर माध्य, जैसे वो अर्थमेटिक मीन था, ये गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन है, ठीक है। ज्योमिति माध्य भी बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या बोलते हैं, ज्योमिति माध्य, ज्योमिति माध्य, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक मीन क्या था, a प्लस का b/2, है ना, मान लो दो टर्म है a और b, उनकी बीच की निकालनी है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया। ऐसे इसमें यदि आपकी ये टर्म हमारी इन जीपी में है, इसमें जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इनका जो रेशो होगा वही रेशो इनका होगा, जो रेशो इन दोनों के बीच में होगा वही रेशो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, उसको बोलते हैं जीपी, क्या बोलते हैं, जीपी, अनुपात जिसमें सेम होता है। जैसे देखो इन दोनों में मैंने अनुपात निकाल रखा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, इनका अनुपात निकाल रखा है, इनका अनुपात निकाल रखा है। अनुपात, अनुपात कैसे निकालेंगे, बड़े को भाग करेंगे पिछले से, पिछले से भाग करना, पिछले से भाग करना, पिछले से भाग करना है। तो यहाँ से आपने देखा 2 आ रहा है, तो मतलब ये किस में, ये जीपी में है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि ये जीपी में है, तो इसका पहले प्रथम 3 तत्व है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, भाई ये अपना ए है, ये अपना एक्स है, और ये अपना बी है। तो हमें पता है कि इन दोनों की गुणा का वर्गमूल इसके बराबर होगा, कैसे, मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमारा, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन वो कर रहा हूं मैं, आपको दे रखा है x-2 x और x+3, ठीक। मतलब ज्योमेट्री खास बात क्या होगी, इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों की गुणा के बराबर होगा, ठीक है।
जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा था, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर है, इसका सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस का वो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ से अपना कट जाएगा ये, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6। कौन सा ऑप्शन अपना, ए, ये आंसर आ गया भाई। यदि ये समझ में नहीं आया है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा। यदि इतनी आसान बात भी समझ में नहीं आई ना जिसको, तो आप मैथ उठाओ 8वीं 9वीं 10वीं का। ठीक है, और पड़ोस के क्षेत्र में जाओ कहीं पे, और वहां से 10वीं क्लास का 9वीं क्लास का मैथ सीखो किसी टीचर से। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अगला भी ऐसे बोला इसने, ये जीपी में है, में जीपी में है, तो प्रथम पद पहले तीन तत्व है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो, एक्स प्लस का 9, एक्स माइनस का 6 और 4। ठीक है ना, हमें पता है जो बीच की वैल्यू होगी इन दोनों की गुणा के बराबर होगा, इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, मतलब एक्स माइनस 6 का जो स्क्वायर है के बराबर है भाई इन दोनों की गुणा के बराबर। ठीक है, करो फिर इसको, यहाँ से हो जाएगा एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की 2 बी की 2 माइनस का 2 ए बी। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 4x प्लस का 36। ठीक है भाई, अब ले आओ फिर इस साइड इसको हलाओ, क्या बनेगा हमारा यहाँ से, ये 36 से कट जाएगा अपना। ठीक है, ये उस साइड जाके एक्स स्क्वायर बराबर है 16x। ठीक है, आ रही बात समझ में, एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स बराबर 16 और एक्स की वैल्यू 0 भी है, तो 0 और 16 कौन से ऑप्शन में है, ए। समझे ना, 0 कहाँ से आया बताऊँ क्या, देखो इसको इस साइड ले आओ, आप इसको इस साइड लेके आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x बराबर 0 आएगा, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है अपना एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, एक तो 0 आ रही है और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 16 आ रही है, कौन सा ऑप्शन है, ए। क्या भाई, बी नहीं आएगा भाई, प्लस की वैल्यू हो जाएगी वो। ठीक है, राम राम भाई अक्षय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, कि 10 पदों का, 10 पदों तक का ज्ञात करना है योग, बताओ। हरियाणा एसआई में पूछा गया था, महिला वाले में, फीमेल एसआई में। देखते हैं, 1/3 माइनस 1/2, एल्शियम कितना आया भाई 6। ठीक है, 2 माइनस का 3 माइनस का 1/6, मतलब यहाँ से जो डी आ रहा है वो 1/6 आ रहा है माइनस का। ठीक है, एस एन 10 पदों का योग, a n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ए कितना अपना पहला पद कितना 1/2, 2a प्लस में n-1 10 माइनस का 1 इंटू डी, डी क्या है अपना माइनस का 1/6, तो यहाँ से हो जाएगा अपना 5 भाई, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 9, 9 गुणा में माइनस का 1/6, यहाँ से क्या आएगा आपका, काटो इसको, 3 2। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से 5 इंटू में 2 एकम 2, ये माइनस का 3 है, समझ गए ना बात, यहाँ से देखो ऐसे बनेगा ना, 2 - का 3/2, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1/2, तो माइनस का 5/2 उत्तर आएगा भाई, कौन से ऑप्शन में है, बी में।
माइनस का 5/2 आएगा भाई, प्लस का नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस का है। डी अपना किस में आ रहा है, माइनस का 1/6 आ रहा है भाई, ये बात ध्यान से देखो, ठीक है, एपी में है ये, क्योंकि सीरीज बन रही है। आप इसके फैक्टर बनाओगे ना, यहाँ से आप इस इन दोनों का अंतर देखोगे, जो अंतर यहाँ पे देखोगे, दोनों का अंतर सेम आ रहा है, तो माइनस का 5/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएं भाई। ये हरियाणा पंचायत ऑफिसर में पूछा गया था, विकास और पंचायत विभाग 2017 में भाई, बताएं क्या आएगा। 1/2 फैक्टोरियल, ये मैं फैक्टोरियल वाले चैप्टर में करवाता हूँ। n पदों तक का यहाँ पर योग बताना है, एडवांस मैथ में करवा रखा मैंने ये, आप वीडियो देख सकते हो फैक्टोरियल की अपने इसी चैनल पर, फैक्टोरियल की वीडियो देखना, प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। देखो क्या है, हमारे पास है भाई 1/2 फैक्टोरियल, 2/3 फैक्टोरियल, 3/4 फैक्टोरियल। तो मतलब क्या हो रहा है, ऊपर अपना n तक है ये, n, और नीचे क्या हो रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 n तक चल रहा है ये। और यहाँ से देखो, इससे एक फालतू है, एक फालतू है, नीचे वाला नंबर एक फालतू है, तो मतलब n+1 का फैक्टोरियल, इसका तो ऐसे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें किसी को, समझ गए ना बात, आगे सोल्व करो। और कैसे लिख सकते हैं इसको, यदि इसको हम ऐसे लिखें, एक को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1, 2 फैक्टोरियल, दो को मैं लिख सकता हूँ 3 - 1, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से 4 - 1, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n+1 -का 1/n+1 ठीक है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, दो में से, 3 में से एक घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 में से एक घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो n+1 में से 1 घटाएंगे तो n ही बचेगा भाई, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें किसी को, ठीक है ना। मैंने इसको आगे थोड़ा सा और अलग तरीके से तोड़ दिया इसको, ठीक है ना। उसके बाद देखो और कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको आगे, जैसे इसको, हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/2 फैक्टोरियल, इसको आप सोल्व करोगे ना, देखो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल अपना 120 होता है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 × 2 2 में से एक गया, तो यही बनेगा ना, देखो इसको सोल्व करोगे यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल -1/2 फैक्टोरियल, ये वही है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस में 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि देखो आप इसको आप सोल्व करोगे यहाँ से, इसको सोल्व करो तो एलसीएम कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। यदि इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2 फैक्टोरियल और 1/3 फैक्टोरियल लिखा, तो एलसीएम कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि बड़ा फैक्टोरियल हमेशा एलसीएम होता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 फैक्टोरियल से भाग करेंगे तो 3 बचेगा -1, तो इसका रिजल्ट यही है, मतलब इसका रिजल्ट यही बनेगा अपना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगले को क्या लिख सकते हैं हम फिर, अगले को इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं 1/3 फैक्टोरियल माइनस में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद 1/4 फैक्टोरियल माइनस में 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही अपना क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपना n/n+1, एक फैक्टोरियल कम है हमारा, 1/n फैक्टोरियल,
अब देखो यहाँ से, अब ये देखोगे आप, यहाँ से क्या है अपना 1 ठीक है, और यहाँ तक कहाँ तक जा रहा है ये नंबर हमारा, 2 3 4 5 6, कहाँ तक n+1 फैक्टोरियल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1+1 फैक्टोरियल। जब आप फैक्टोरियल चैप्टर देखोगे ना, तो ये सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में फैक्टोरियल। आप देखना इसमें, फैक्टोरियल में ये चीजें मैंने आपको करवा रखी है, +1 और +2 लेवल की करवा रखी है बल्कि, ठीक है। फैक्टोरियल की वीडियो देखोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, नहीं तो कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता ये 6 कैसे लिखा है। 3 फैक्टोरियल में कैसे लिखते हैं हम, देखो, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 × 1, 3 का मतलब होता है भाई 3 2 1, 4 का मतलब होता है 4 3 2 1, ठीक है। 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 1, ठीक है, समझ गए ना बात। और फैक्टोरियल में होता क्या है, बड़ा फैक्टोरियल हमेशा एल्शियम होता है, बड़ा फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा, एल्शियम होगा वहां से, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप देखोगे ना, देखो यहाँ से देखोगे, ये टर्म इससे काटेगी, ये इसको काटेगी, ये इसको काटेगी, ये इसको काटेगी, ये पिछले से कटेगा, तो हमारे पास जो बचने वाला है एक तो ये बचेगा, और यहाँ से क्या बचने वाला है, 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस में 1/n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस माइनस सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास एक तो ये 1 बचेगा और एक अपने पास ये बचेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टोरियल में भी मैंने करवा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, जीएम के बारे में मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया 2017 में भाई। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं भाई, √AB, यही बताया था फॉर्मूला। ये अपने लिए ए है, ये अपने लिए बी है भाई, जीएम निकाल दो फटाफट। 7×8 = 56, ठीक है, 7×2 = 14 और 5 × 19 196 है ना। 96 किसका होता है भाई, 96 होता है 14 का, तो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, ठीक है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, ये तो मैंने कहा था AM। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, AM होता है भाई A+B/2, मान लो 2 टर्म हमारे पास है, उसका AM निकालना हो तो पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर दो, है ना। ऐसे अपना GM होता है, GM क्या होता है, √AB, क्योंकि जीपी होता है क्या, देखो जीपी क्या होता है, जीपी क्या होता है जिसमें रेशो सेम हो, जैसे ए है, अगला क्या होगा AR, अगला AR², AR³, ठीक है। यदि पीछे आए तो A/R, ठीक है, A/R की 2, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इस टर्म को अगले से भाग करोगे आप, भाई इसको अगली को भाग करोगे पिछले से, तो यहाँ से कॉमन रेशियो क्या आएगा अपना, भाई AR को आप A से भाग करो तो R आएगा, ठीक है ना। इसको अगले से भाग करोगे, AR को यदि भाग करते हो A/R² से, तो ऊपर जाके ये पलटी मारेगा ना, तो हमारे पास R बचने वाला है यहाँ से, ठीक है। जैसे AR³ को हम AR² से भाग करें तो क्या बचने वाला है, R। जीपी खास बात क्या होती है, उसमें अनुपात सेम होता है, ठीक है। जीपी कैसे मानेंगे, जैसे उस यहाँ पर क्या है, पहला पद A है तो अगला AR होगा, अगला AR² होगा, अगला AR³ होगा, पीछे जाएं तो इससे A/R होगा, AR² होगा, ऐसे, ठीक है। ये खास बात होती है जीपी की। जीपी में अनुपात सेम होता है, क्या सेम होता है भाई, रेशो, अनुपात, में अनुपात बराबर हो उसको जीपी बोलते हैं, और जिसमें अंतर सेम हो उसको एपी बोलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, क्या बोला इसने, एक गुणनफल श्रेणी का पहले 3 पदों का जो योग दे दिया आपको, 13/12 दे दिया, और उनका गुणनफल -1 दे दिया, तो उसका सारानुपात बताना भाई, कॉमन रेशियो बतानी। यहाँ पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन भाई। मैंने आपको क्या बताया भाई, यदि कोई टर्म जीपी में तो उसको कैसे बनाएंगे हम, एक ए है तो अगली AR होगी, अगली AR² होगी, ये किसमें है, जीपी में। इसने बोला कि इनका जो तीनों का जो योग है, इन तीनों का जो योग है भाई,
वो कितना है 13/12 है। कितना भाई 13/12, ठीक है। उसके बाद आपको बोला कि इनका जो गुणनफल है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन इसने बोली है कि इनकी जो गुणा है ए आर स्क्वायर, मान लो जीपी की 3 टर्म में हमने ले ली कोई भी, ठीक है, उनकी गुणा -1 है। तो इनकी गुणा करें तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से a³ r³ बराबर -1, ar³ बराबर है -1, ठीक है भाई। ये क्यूब उस साइड जाके रूट बनेगा तो AR कितना हो जाएगा यहाँ से अपना -1, ठीक है। तो यहाँ से हम यदि देखें ए की वैल्यू क्या आएगी -1/r, ए की वैल्यू क्या आएगी 1/r, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करेंगे हम। अब इसको उठा लो। हमारे पास क्या था ये, हमारे पास ए कॉमन आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ए कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस में आर स्क्वायर बराबर है 13/12, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है -1/r है, तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। ए की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा -1/r, ठीक है। 1 प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 13/12 भाई। तो 12 की गुणा कर दो इसके साथ और 13 गुणा कर दो इसके साथ, आर के साथ कर दो गुणा इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अपना 12, माइनस का 12 होगा क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस में 12r स्क्वायर बराबर है 13r भाई, ठीक है। सबको उस साइड ले जाओ तो यहाँ से हो गया 12r स्क्वायर, ये उस साइड जाके जुड़ जाएगा प्लस का 25r, ठीक है, 25r प्लस में ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 12 बराबर है 0। अब हमारे पास क्या हो गया द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे दो जोड़े बनाएंगे हम इसके, देखो 12r स्क्वायर प्लस में 25r प्लस में 12 बराबर 0। ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिसकी गुणा 144 हो, जोड़ या अंतर कितने का हो 25 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा 16 गुणा में 9, 16x और 9x सारे किसके प्लस के। तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में जो कॉमन है वो अपना 4x है, और इन दोनों में कॉमन क्या है 3x कॉमन है, उसको छोड़ दो। यहाँ से क्या बचेगा 3x प्लस का 4, और यहाँ से क्या बचेगा 4x प्लस का 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3, और मतलब r की वैल्यू है ना, r है ना ये, r क्या बचेगा हमारे पास 3r प्लस में 4 और 4r प्लस का 3। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से अपनी, आर की वैल्यू हो जाएगी -4/3 और -3/4। कौन से ऑप्शन में ऐसा, ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, ए आंसर आएगा भाई, दोनों माइनस के आएंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा आपको यहाँ पर। देखो दोबारा बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि यदि जीपी में कोई टर्म है तो उसको कैसे मानेंगे, एक ए मान ली, अगली ए आर मान लो, अगली ए आर स्क्वायर मान लो। बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं, इसने कहा तीनों का योग 13/12 है, तीनों की गुणा है जो है, अगले जो कॉन्सेप्ट में बोला इसने तीनों की जो गुणा बोली वो -1 बोली, ठीक है। हमारी बात को समझना, तो यहाँ से बना AR³ ठीक है, A³ R³ -1, क्यूब उस साइड जाके क्यूब रूट बनेगा तो वैल्यू वही आएगी आपकी -1। ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। दोबारा इस पहली इक्वेशन में आते हैं, पहली कंडीशन के अंदर आते हैं, ए कॉमन आएगा यहाँ से 1 प्लस का आर स्क्वायर बराबर 13/12, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई माइनस का 1/r, ठीक है। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सारे साइन माइनस के होंगे, 12 के साथ ऊपर गुणा कर दी और 13 के साथ आर की गुणा कर दी, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी अपनी द्विघात समीकरण बन जाएगी, ठीक है। द्विघात समीकरण बन रही है हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। वो आप वीडियो जरूर देखें, वहां से आर की वैल्यू निकल जाएगी। आर क्या होता है कॉमन रेशियो, ठीक है भाई। नेक्स्ट 5 गुणांतर श्रेणी का
इस तरह से हैं कि उनका गुणनफल जो है 32 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, बता सकते हो भाई? थर्ड नंबर क्या होगा? ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था 2016 में भाई। देखो, ईपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ईपी में है। तो एक ए हो गया, अगला ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए अपॉन में आर हो गया, ए अपॉन में आर स्क्वायर होगा। यही बात है। ये जीपी बना दी हमने, ठीक है। माना जो जीपी है वो अपनी क्या है भाई, ये है। इसने कहा इनकी जो गुणा है, इन सबकी जो गुणा है भाई, इनकी जो गुणा है वो कितनी है मेरे भाई, 32। अब देख लेते हैं फिर। आर स्क्वायर आर, आर स्क्वायर आर, ये तो कट ही जाएंगे। फिर हमारे पास क्या बचा, ए की पावर 5 बराबर 32। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए की 5 2 की 5, पावर सेम हो तो बेस बराबर हो जाता है, तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो ए की वैल्यू क्या होगी भाई, 2 हो जाएगी। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें किसी को? कर लोगे भाई इस तरीके से? क्योंकि सिंगल कंडीशन दे रखी है, तो एक इस तरीके से मान लो ना, एक टर्म अपनी खत्म हो जाए, हो जाएगा। नेक्स्ट। हाँ भाई, ये कह रहा है दो संख्याओं का मालूम कीजिए जिनका समांतर माध्य मतलब एम है ना, अर्थमेटिक मीन 12.5 है, और जीएम जो है वो अपना कितना है, 10 है। बताओ भाई। हरियाणा पटवारी का सबसे पहला जो एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। पहली शिफ्ट का पहला एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन से करो, जल्दी होगा ये, ऑप्शन से जल्दी होगा ये। डिटेल के चक्कर में मत फंसो भाई। बाई ऑप्शन करो। बाई ऑप्शन कैसे होगा, मान लो हमारा 20 और 5 है, ये ए है ये बी है। ए एम क्या होता है, ए प्लस का b/2। तो 20 और 5 25/2 करेंगे तो 12.5 आ रहा है, तो उत्तर सही है। जीएम देखो, जीएम क्या होता है, √AB, ठीक है। तो इसका हम सोल्व करेंगे, 20 × 5 = 100, 100 का वर्गमूल क्या होगा भाई, 100 का वर्गमूल अपना 10 हो जाएगा। तो मतलब उत्तर सही है अपना, ठीक है। क्योंकि इसने बोला कि इसका जो जीएम हो 10 है और इसका जो एएम हो वो 12.5 है भाई। तो इसका मतलब कौन से ऑप्शन से आएगा, ये कौन से ऑप्शन से निकल के आएगा, यहाँ से सी ऑप्शन से निकल के आएगा, 20 और 5, ठीक है। कर लोगे ना, या डिटेल में बताना पड़ेगा? डिटेल में तो फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको, यदि आप डिटेल में चाहते हो कैसे करना पड़ेगा। मतलब ए प्लस का b/2 आपको 12.5 दिया है, ए प्लस का बी अपना 12 दूनी 24 और 25 आएगा, सिंपल सी बात है। और जीएम √AB आपको दे रखा कितना, 10। ए बी कितना हो जाएगा, रूट उस साइड जाके स्क्वायर बनेगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर, क्या, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, है ना। वैल्यू पुट कर दो, 25 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा में 100, 400 225 हो गया, ठीक है। a - b क्या होगा, 225 किसका होता है, 225 होता है भाई 15 का। तो आपके पास दो टर्म आ गई, ए प्लस का बी आ गया
कितना 25 और a माइनस का b आ गया 15 भाई। दोनों को जोड़ोगे यहाँ से तो 2a = 40, a की वैल्यू हो जाएगी 20, a की वैल्यू 20 है तो b कितना हो जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, डिटेल में करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा इसको, ये लेंथी हो जाएगा। ठीक है भाई, कल पेपर दिल्ली में दिया भाई सुनील कुमार, कहाँ बैठा है तू? आर्मी का पेपर चल रहा है जंतर मंतर पे, पहुंच तू वहां पर। कर लोगे भाई, डिटेल में मत करना फिर, ठीक है ना, आप ऑप्शन से करना, जल्दी होगा ये। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बताएं, का योग बताना अनंत तक का, सिंपल सा है, सम अप टू इन्फिनिटी इन जीपी, है ना, सम अप टू इन्फिनिटी इन जीपी। जीपी में सम अप टू इन्फिनिटी कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। नमस्कार भाई सुनील यादव, ये दिल्ली से ही मैसेज कर रहा है नील कुमार भाई। सुनील क्या बात कर रहा है तू, दिल्ली बैठा है ये। अमन नमस्कार भाई। देखो रूट हमारा क्या होता है, हमारा जो सम अप टू इन्फिनिटी होता है वो होता है a1 माइनस में r। ये सम अप टू इन्फिनिटी का समय फॉर्मूला होता है जब r छोटा हो 1 से, ठीक है ना, तो ये लगेगा। और सम अप टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये भी होता है r-1, जब r बड़ा होगा इससे 1 से तो ये लगेगा। ठीक है, तो नमस्कार भाई अमन बुरा। तो यहाँ से क्या अपना r क्या बनेगा, यहाँ से यदि पहला पद अपना 5 है तो r क्या बनेगा, 5/6 को हम 5 से भाग करेंगे भाई। ठीक है, तो क्या आएगा 1/6 आएगा ना, r अपना 1/6 आएगा। तो सम अप टू इन्फिनिटी निकाल दो फटाफट जल्दी। ठीक है, सम अप टू इन्फिनिटी a कितना है अपना 5, 1 माइनस में 1/6, तो कितना हो गया यहाँ से 5, 5/6 तो 6 ऊपर चला जाएगा अपना, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से अपना 6। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी। ठीक है, सम अप टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ये a/1 - r इन जीपी। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा। ये बात तो समझ गए होगे आप, दोबारा बता देता हूँ। 5 यहाँ से 5/6 बनेगा, 6 कहाँ जाएगा ऊपर, 5/5 6 क्या आएगा भाई। ठीक है, कलर के एग्जाम में पूछा गया था। तू पेपर दिया भाई, दिल्ली नहीं गया क्या? नेक्स्ट 8वां पद बताओ भाई, जिप्पी है। पेपर करवा दो इनका। क्या आएगा भाई 8वां पद, नहीं पता? टीएन का फॉर्मूला क्या होता है इसका, ARN-1 होता है भाई जीपी में। जीपी में अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ARN-1 क्या होता है, ARN-1 होता है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से बता दिया मैंने आपको, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ये भाई। ठीक है, ए होता है अपना फर्स्ट टर्म, ठीक है, आर होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, ठीक है, आर होता है हमारा कॉमन रेशो। ठीक है, अब देखो लगा दूं फॉर्मूला। सबसे पहले आप ये देखो इसका आर बनेगा क्या भाई, √6 को √2 से डिवाइड करें तो √3 बचेगा। ठीक है ना, यही बचेगा। तो लगा दो फिर फॉर्मूला। आपसे पूछा है 8वां पद भाई,
ए पहला पद कितना √2, ठीक है ना। आर कितना है √3, √3 8 में से एक गया 7 भाई, ठीक है। सोल्व करो इसको भाई। √3 को हम 7 बार करेंगे तो देखो √3 √3 √3 √3 √3 √3 √3, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ, नहीं तो आप और तरीके से भी तोड़ सकते हैं इसको। देखो अब ये क्या हो गया 3, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो 3 कितनी बार हो गया, 3 हो गया भाई 3 बार। और उसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, √3 और बच गया साथ में, एक्स्ट्रा क्या बच गया, √3 और बच गया, ठीक है ना। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गया √6, और 3 की पावर 3 कितना था 27, 27 √6 हो जाएगा यहाँ से अपना। ये नहीं आएगा, ये सी ऑप्शन आएगा भाई, बी नहीं आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। समझ गए ना बात भाई। नेक्स्ट, अगला, अगर आप आज 1 रुपया बचाते हैं तो कल 2 रुपया, अगले दिन 4 रुपया, इसी तरह 2 सप्ताह के बाद कुल कितने बचाएंगे भाई। ये कलर के एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, अभी जो पेपर हुआ था पीछे, उसके अंदर पूछा गया था भाई। बता दो इसको तो। भैया आज 1 रुपया बचाओगे, कल 2 बचाओगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे 2 सप्ताह की बात कर रहा है ये। 2 सप्ताह मतलब 14 दिन की बात कर रहा है ये। 14 पदों का हमें यहाँ पर योग निकालना मेरे भाई। क्या फॉर्मूला होता है, ARN-1 और R-1, कब, जब R बड़ा हो 1 से, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है 1 - R होता, जब R छोटा होता तो 1 में से घटाते हैं, ठीक है। राम राम भाई देश बंधु यादव, ठीक है। तो 14 पदों का योग निकाल दो फटाफट, है ना। पहला पद कितना 1, R कितना है इसका, R अपना 2 हो जाएगा, 2 की पावर 14 माइनस का 1, 2 - 1 भाई। तो यहाँ से 2 की पावर 14 -1 बनेगा, 2 की पावर 14, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 14, वैसे यदि आपको याद हो तो 16 384 होता है भाई, ठीक है ना। तो 16 383 उत्तर आ जाएगा अपना। नहीं तो आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024 भाई। तो आगे डबल करते रहो, ठीक है ना। 2 की पावर 10 तक तो एटलीस्ट याद रखो आप, ठीक है। फिर 2 से गुणा कर दो इसको, फिर 2 से गुणा करोगे 20 से 48 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर 40 96 हो जाएगा, ऐसे ऐसे डबल करते रहोगे तो अपना कितना हो जाएगा, 16 384 हो जाएगा भाई। तो उसमें से एक कम करना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो ये अपना जीपी के अंदर योग का फॉर्मूला होता है मित्र, का फॉर्मूला होता है सम का। तो सम का फॉर्मूला ये होता है SN, ए प्लस में आर की पावर N-1 अपॉन में R-1, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से भाई। इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं भाई। कल से जो हमारी टाइमिंग होगी वो 7 बजे की कर दी है मैंने, ठीक है। मैथ की क्लास कल से 7 बजे, आर्मी का बैच शुरू है भाई एकेडमी में, ठीक है। कर लोगे, टारगेट बैच भी नॉर्मल बैच भी हो जाएगा भाई। और आज से सीईटी का नया बैच शुरू हुआ है, यदि कोई बच्चा पूछता हो तो बता देना उसको, ठीक है। सीईटी का मॉर्निंग में 9 बजे का ऑफलाइन बैच शुरू किया हमने, ठीक है। वो भी आप बता सकते हो बच्चों को। कल से हमारी जो टाइमिंग रहेगी दोस्तों वो 7 बजे की रहेगी। तो आज इतना ही करेंगे, ये अपना जीपी अपना खत्म हो गया। जितने भी क्वेश्चन पेपरों में आए थे मैंने सारे डिस्कस किए यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहा है भाई सचिन। देखो इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके अपनी ऐप को, यदि आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो, ठीक है। और इम्पैक्ट अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि बच्चा नया है तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, उसमें PDF आ जाएगी इसकी भाई, ठीक है।
और यदि कोई डिफेंस का विद्यार्थी है आर्मी का, तो इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वहाँ पे आर्मी क्लासेस डालते हैं हम। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, कल आ सकते हो भाई देश बंधु आप। ठीक है, थैंक यू।